नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको जलजमनी जो औषधि होती है, जिसको हम देशी भाषा में छरेटा, पाताल गरुड़ी इत्यादि नाम से जानते हैं, आज मैं आपको इसके दिव्य गुणों से अवगत कराऊंगा। सर्वप्रथम तो इसके बारे में एक किंवदंती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी ने एकनाथी भागवत लिखी, उसके अंदर इस औषधि का उन्होंने जिक्र किया है। इस औषधि के लिए उन्होंने कहा है, यदि कोई व्यक्ति पाताल गरुड़ी के जड़ से मुख प्राशन करता है, यानी कुल्ला करता है या मंजन करता है, तो उसको देह दुख कभी नहीं भुगतना पड़ता। ये दोस्तों एक हर जगह जंगल में मिलने वाली, हर बागर पर मिलने वाली एक दिव्य औषधि है। पाताल गरुड़ी इसलिए कहा है क्योंकि पाताल में गरुड़ के समान कार्य करने वाली ये औषधि, इसलिए इसका नाम पाताल गरुड़ी रखा गया है। ये इतनी दिव्य वनौषधि है कि शरीर की सारी गर्मी को सोख लेने की क्षमता इसके अंदर है। यदि आप इस औषधि को बांट करके जल में डाल देंगे तो कुछ ही क्षण के अंदर वो पानी को जमा देगी। आप चाहें तो किसी कटोरी में पानी ले लीजिए और इस औषधि को बांट करके उसका रस उसमें डाल दीजिए और 15-20 मिनट बाद देखेंगे तो आप एक जेली की तरह फॉर्म में वो निकलेगी। दोस्तों, ये औषधि सर्व प्रकार के प्रदर रोगों को, सर्व प्रकार के प्रमेह रोगों को, सर्व प्रकार की नपुंसकता को दूर करने की एक विशेष औषधि है। आइए तो मैं बताता हूँ, जिन माता बहनों को लिकोरिया की प्रॉब्लम है, श्वेत प्रदर की प्रॉब्लम है, वो इसको ला करके इसके पंचांग को धो ले और सुखा करके छाया में पाउडर बना ले। पाउडर बनाने के बाद आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गो दूध से ले तो 10 से 15 दिन में उसका सफ़ेद जो पानी की तकलीफ़ है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाती है दोस्तों। इसी प्रकार यदि किसी भाई को स्वप्न दोष होता हो, नाइट फॉल की प्रॉब्लम हो, तो इसी प्रकार इसका चूर्ण बनाएं और 1 चम्मच से आधा चम्मच की मात्रा अवस्थानुसार सुबह और शाम को दूध से लें तो उसके स्वप्न दोष की जो तकलीफ़ है वो हमेशा के लिए दूर हो जाएगी दोस्तों। इसका सबसे बड़ा उपयोग मैं आपको दिखाता हूँ कि इस औषधि की सबसे बड़ी खासियत है कि जो व्यक्ति यदि कोई नपुंसक हो गया हो और उसका वीर्य बिल्कुल क्षीण हो गया हो, यदि वो इसका चूर्ण 1 महीने तक ले ले तो ये निश्चित 100% मानिए कि वो पुनः वापस अपनी मर्दानगी को, नपुंसकता को दूर करके मर्दान को, पुरुषत्व को प्राप्त करता है। दोस्तों, ये औषधि का एक सबसे बड़ा उपयोग जो है वो है गलगंड रोग के अंदर। यदि किसी को गलगंड का रोग हो गया हो तो वो व्यक्ति, आप जानते हैं कंठमाला बोलते हैं गलगंड को, या गले में फोड़े हो जाते हैं, उस प्रकार हो गया हो तो इसको डेली चटनी बना लीजिए, बांट लीजिए सिलबट्टे पर और उसका लेप लगाइए आप जहाँ जहाँ आपकी गलगंड हो रही है वहाँ पर। और उसके बाद इसका 2 ढक्कन रस या 2 चम्मच रस आप उस व्यक्ति को पिलाइए जिसकी गलगंड है। ऐसा आप यदि 21 दिन तक करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपका गलगंड कभी जीवन में था ही नहीं, इस प्रकार आपको लगेगी। दोस्तों, इसका गलगंड के बारे में एक तांत्रिक उपयोग और बता देता हूँ मैं आपको साथ में। यदि किसी को गलगंड हो गया हो तो जैन समाज में बाफना नाम की एक जाति है, जैन समाज है बाफना। आप यदि बाफना गोत्र में उत्पन्न हुए व्यक्ति के हाथ से 21 बार यदि किसी गंडमाला वाले व्यक्ति के गंडमाला पर हाथ फिरवाते हैं नित्य 21 दिन तक 21 बार, तो हमेशा के लिए गंडमाला मिट जाती है, ऐसा तंत्रशास्त्र में कहा गया है। आइए मैं आपको इसका ऐसा दिव्य प्रयोग जिसके लिए लोग खोजते फिरते हैं, ढूंढते फिरते हैं। यह औषधि पारत को बांधने वाली सर्वश्रेष्ठ औषधि है। इस औषधि के माध्यम से आप पारे को अग्निस्थय बना सकते हैं। दोस्तों, ये औषधि सारी गर्मी को एब्जॉर्ब करने वाली औषधि है। पारे के अंदर तीक्ष्ण गर्मी होती है। पारे को संस्कारित करने के बाद, जब हम पारे को संस्कारित करते हैं तो संस्कारित करने के बाद इस औषधि का कम से कम 20 लीटर रस निकाल लीजिए। 20 लीटर रस निकालने के बाद उसमें आप 1 तोला पारा डाल दीजिए। ऐसे आपको 60 लीटर रस लगेगा, तब जा कर के वो पारा अग्निस्थायी होगा। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर मेरी और वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। यदि फिर भी आपको नहीं मिलता तो मेरा मोबाइल नंबर है 7014415 950। नमस्कार दोस्तों, मैंने आपको जलजमनी से अवगत करा दिया है, ये आप गौर से देख लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।